हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने मुलावजी की सबरस का ये इख्तिबास जो बीए फर्स्ट ईयर के निसाब में शामिल है इसका मुतालिया किया था। आज हम ये जो दूसरा इख्तिबास है, कल हमने पढ़ा था अक्ल की तारीफ में, दर मदह अक्ल यानी अक्ल की तारीफ में, ये इख्तिबास पढ़ा था कल हमने। आज हम पढ़ेंगे दर मजम्मत तमा, यानी तमा कहते हैं लालच को, लालच की बुराई, मजम्मत कहते हैं बुराई को, लालच की बुराई में, दर का मतलब में, तो लालच की बुराई में उन्होंने एक इख्तिबास लिखा है, यानी लालच जो है वो कितनी बुरी होती है। जैसे अक्ल की तारीफ उन्होंने कल की थी, तो हमने अक्ल की तारीफ के मुख्तलिफ पहलू समझे थे कि अक्ल की क्या क्या तारीफ़ें हैं, इंसान को क्या अक्ल से फ़ायदे हैं और इंसान कितनी इज्जत हासिल करता है, कितना क्या क्या बन जाता है वो अक्ल से। और दूसरी चीज़ आज हम पढ़ेंगे कि लालच की बुराई क्या होती है, यानी लालच कितनी बुरी होती है और इंसान को कितना जलील ख्वार करती है। ठीक है, देखिए, बहुत तमाते बहुत है जिया, बहुत तमा बहुत ज़्यादा लालच, ते बहुत है जिया, जिया कहते हैं नुकसान को, यानी बहुत लालच से बहुत ज़्यादा नुकसान इंसान को होता है। इंसान जो है वो जितना लालच करेगा उतना ज़्यादा उसको नुकसान होता है। किस तरह, देखो उन्होंने अलग अलग तरीके से, मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्होंने इसकी बुराई को वाज़ेह किया है। बहुत तमाते इज्जत को नुकसान, बहुत लालच से इंसान को की इज्जत को नुकसान होता है। क्यों होता है? जो इंसान लालच करता है, जो इंसान हर जायज़ नाजायज़ तरीके से कुछ भी हासिल करने की कोशिश करता है, तो क्या होता है, उसकी इज्जत जो है उसके ऊपर हर्फ आता है। यानी इंसान जो है सामने वाला उसको कुछ भी कह सकता है, उसकी बेइज्जती कर सकता है, कोई भी हो जो जिसको उसकी बेईमानी का पता चल जाए। तो खुदा को तो नागवार गुजरता ही है इंसान का लालच, और सामने वाला को अगर पता चल जाता है तो वो भी उसकी बुराई करता है। तो ये क्या होता है, इससे उसकी इज्जत को, इंसान की इज्जत को नुकसान पहुंचता है, उसका वक़ार ख़त्म हो जाता है। तो यही बात वजी कह रहे हैं कि बहुत तमाते बहुत है जिया, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा लालच से इंसान जितना लालच करेगा उसको नुकसान होगा। बहुत तमाते इज्जत को नुकसान, और बहुत ज़्यादा लालच अगर इंसान करेगा तो उसकी इज्जत जो है वो नुकसान पहुंचता है, उसकी इज्जत को, उसकी इज्जत खत्म होती है, उसे बेइज्जती हासिल होती है। बहुत तमाते रहता नहीं मान, मान जो है वो हिंदी का लफ्ज़ है, मान कहते हैं इज्जत को। बहुत तमाते, बहुत ज़्यादा अगर लालच करेगा इंसान तो रहता नहीं मान, देखो ये दक्कनी उर्दू है तो नहीं को नहीं लिखा है, यानी दरमियान की जो है होती है ना, दक्कनी उर्दू के अंदर ये खूबी है, ये सिफत है दक्कनी उर्दू की कि दरमियान की है या आखिर की है जो है वो हटा दी जाती है, अलहदा कर दी जाती है। तो नहीं को लिखा है नहीं, नहीं, तो वो क्या कह रहे हैं, बहुत तमाते रहता नहीं मान, इज्जत नहीं रहती है। बहुत ज़्यादा लालच अगर इंसान करेगा तो उसकी इज्जत नहीं रहती है। बहुत तमाते आदमी दीन गंवाता, बहुत ज़्यादा अगर लालच करेगा इंसान तो क्या होगा, उसका दीन, वो अपना दीन गंवा देगा। दीन कहते हैं मजहब को, यानी मजहब से मतलब है ईमान, यानी यह है कि उसका, देखो हमारा मजहब क्या कहता है, वो कहता है कि इंसान को ईमान के रास्ते पे चलना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, उसके अंदर अखलाकियात होना चाहिए, अखलाकियात पर जोर देता है हमारा मजहब। तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो मजहब है वो मजहब, इंसान जो है वो अपना मजहब गंवा देता है, अपना मजहब खो देता है, यानी अपना ईमान चला जाता है उसका मजहब जो है वो गंवा देता है, वो बहुत ज़्यादा लालच करेगा। तो बहुत तमाते आदमी का ईमान जाता, देखो आ गए ना इस बात पे, वो क्या कह रहे हैं, बहुत लालच अगर इंसान करेगा तो इंसान का ईमान जाता रहता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं तमाते आदम को बहिश्त में ते काड़े, तमा से, लालच से, आदम को, आदमी को बहिश्त में से, काड़े, काड़े जो है वो हिंदी का वर्ड है, हिंदी का शब्द, हिंदी का लफ्ज़ है, तो वो कह रहे हैं बहिश्त के अंदर से निकाल, काड़े का मतलब निकालना, बहिश्त में से निकाल देता है। यानी लालच जो है ये हज़रत आदम की तरफ इशारा है। वो कह रहे हैं कि हज़रत आदम ने जिस तरह बीवी हवा के कहने पर
गंदुम खा लिया था तो उन्हें बहिश्त से, जन्नत से निकाल दिया गया था। तो वो कह रहे हैं ये इंसान का लालच जो है वो उसे जन्नत से भी बाहर निकाल देता है। यानी लालच जो है वो इतनी बुरी बला है कि इंसान को की इज्जत तो खत्म होती ही है और वो जन्नत से इसी लालच की वजह से निकाल दिया गया। तमाते आदम पर यू बला पाड़े, ये बिल्कुल कदीम दक्किनी है, हिंदी से बहुत करीब है, हिंदी के अल्फाज जो हैं उसमें बहुत आए हैं। तमाते आदम पर, तमा से लालच से, आदम पर, हजरत आदम पर यू बला पाड़े, यू कहते हैं ये, बला का मतलब है मुसीबत, ये मुसीबत, पाड़े का मतलब पड़ी, ये मुसीबत पड़ी। यानी ये है कि क्या मुसीबत पड़ी थी उन्हें, कि बहिश्त से निकाल दिया गया था, जन्नत से निकाल दिया गया था। जिसके बढ़िया पर तमा ने यूं लियाए ख्वारी, जिसके बढ़िया पर, बढ़िया बढ़िया कहते हैं बड़ों से लिया है इन्होंने, बड़े यानी बुजुर्ग, जिसके जो बुजुर्ग हैं उन पर तमा ने यूं लियाए ख्वारी, ख्वारी कहते हैं बेइज्जती को। तो वो कह रहे हैं कि जिसके जो बुजुर्ग हैं जिसके बुजुर्गों ने तमा की वजह से, लालच की वजह से बेइज्जती हासिल की, ख्वारी हासिल की, बेइज्जती हासिल की, उन्हों के फर्जंदा से क्या करेगी वफादारी। उन्हों के मतलब उनके फर्जंदा, फर्जंद वैसे तो बेटे को कहते हैं लेकिन यहाँ क्या मतलब है, वारिस, जो आगे की नस्लें हैं। तो उनके जो जिन बुजुर्गों ने लालच की वजह से जिल्लत हासिल की, बेइज्जती हासिल की, उनके जो फर्जंद हैं, उनके जो वारिस हैं, उनकी जो नई नस्लें हैं, उनसे क्या वफादारी की जा सकती है, क्या उम्मीद की जा सकती है वफादारी की। तमा का आदमी सर नहीं उचाता, उचाता मतलब उठाता। तमा का आदमी, जो लालच का आदमी है, जो लालच करता है, जो हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से सब कुछ हासिल करने की कोशिश करता है, जिसकी लालच की भूख खत्म नहीं होती और जिसके अंदर सेटिस्फेक्शन या इत्मीनान नहीं होता, वो इंसान क्या होता है, वो सर नहीं उठाता है, यानी उसका सर हमेशा झुका रहता है। जहाँ जाता वहां सर नवाता, जहाँ जाता यानी जहाँ जाता। मैंने आपको भी बताया था कि दक्कनी उर्दू जो है उसके अंदर अल्फाज के अंदर या तो दरमियान की है या आखिर की है जो है वो हटा ली जाती है, अलहदा कर दी जाती है। तो यहाँ भी देखो जहाँ लिखा है, जहाँ को, जहाँ जाता वहां सर नवाता। क्या कह रहे हैं, जहां भी जाता है ऐसा इंसान, लालची जो इंसान होता है वो क्या है, जहां जाता है वहां सर नवाता है। नवाता मतलब झुकाता है, वहीं उसका सर झुकता है, वहां सर झुकाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खुददारी नहीं रहती, उसके अंदर खुद एतमादी नहीं रहती, जो जिंदगी को पुरवकार तरीके से जीने की सलाहियत अता करती है। हमारे अंदर अगर हम क्या है कि हर तरीके से सिर्फ अपने लालच के मुतालिक ही सोचते रहेंगे, हमेशा ये रहेगा कि हाँ मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, तो क्या होता है, उससे इंसान के अंदर की जो मजबूती होती है, विल पावर होती है, उसकी जो खुददारी है, उसके जो ईमान है, वो सब खत्म हो जाता है और उसका सर जो है वो हमेशा झुका रहता है। तो वो कह रहे हैं जहां जाता है ऐसा इंसान वहां सर झुकाता है वो। जिसके सर पे तमा का भार, भार फिर हिंदी का लफ्ज आ गया कि जिसके सर पर लालच का वजन रहता है, भार रहता है, उसका सर दायम तलार, उसका सर हमेशा झुका रहता है। यानी लालची इंसान जो है वो कभी भी सर फख्र से उठा के जी नहीं सकता, इज्जत से, वक़ार से सर उठाकर जी नहीं सकता। तमा ते बढ़ाई जाती, बढ़ाई कहते हैं इज्जत को, तमा से, लालच से इंसान की इज्जत, इंसान की अजमत चली जाती है। बढ़ाई का मतलब अजमत है, तो इंसान की अजमत चली जाती है। तमादार को बड़ी बात कहाँ आती, तमादार यानी जो लालची है, लालची जो इंसान है, कू का मतलब है को, जो लालची है उस इंसान को बड़ी बात कहाँ आती, बड़ी बातें नहीं आती हैं, यानी अच्छी बातें नहीं आती हैं, वो हमेशा बुराई की तरफ जाता है। बेतमीने खुदा का विसाल, बेतमीते खुदा का विसाल, बेतमी यानी जिसके अंदर लालच नहीं है, जो लालची नहीं है इंसान, उसको खुदा का विसाल हासिल होता है। विसाल कहते हैं मिलने को, लेकिन कुर्बत यानी खुदा की कुर्बत उसे हासिल होती है। जो देखो, जो जिसके अंदर लालच नहीं होगा, बुराई नहीं होगी, पाक होगा उसका दिल, तो क्या होगा, उसको खुदा
मिलता है, उसे खुदा की कुर्बत हासिल होती है, खुदा उसके सर पे अपनी रहमत का साया रखता है। बेतमी ते होता साहिबे हाल, बेतमी जिसके अंदर लालच नहीं है वो साहिबे हाल होता है, यानी अच्छे हाल में होता है, खुशहाल होता है, खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारता है, जो लालची नहीं होता। क्योंकि देखो हम सेटिस्फेक्शन मिलता है हमें, अगर हम लालच नहीं करेंगे तो हम क्या है मुतमईन ज़िंदगी गुजारते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो गरीब है वो क्या है मेहनत करके, और चाहे वो 2 वक्त की रोटी सूखी सूखी कमा रहा है, लेकिन उससे क्या है सुकून की नींद आती है उसे। और जो लालची इंसान है हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से, जिसने ये भी दौलत इकट्ठी कर लूँ, वो भी सामान इकट्ठा कर लूँ, वो चीज़ों हर चीज़ के पीछे भागता है, तो वो क्या होता है उसका सुकून ख़त्म हो जाता है, ना तो उसे नींद आती है और ना उसकी ज़िंदगी खुशी से गुजरती है। तो वही बात ये कह रहे हैं कि जो बेतमी इंसान होता है, यानी जिसके अंदर लालच नहीं होता, वो साहिबे हाल होता है, यानी खुशो खुर्रम होता है, अच्छे हाल में खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है। सवाद नहीं रहता जहाँ तमा आती, सवाद ये फिर हिंदी का लफ्ज़ आ गया, यानी मज़ा नहीं रहता। इंसान की ज़िंदगी के अंदर कोई मज़ा नहीं रहता, कोई इत्मीनान, कोई सुकून, कोई खुशी नहीं रहती जहाँ पर तमा आती है, जहाँ लालच आती है। बेतमी सबके भांति, बेतमी यानी लालच का ना होना। तो वो कह रहे हैं जहाँ लालच नहीं होती वो सबको अच्छी लगती। भांति ये भी हिंदी का वर्ड है, कह रहे हैं वो अच्छा लगता है, जहाँ लालच नहीं होती वो सबको अच्छा लगता है। तमा ते दायम परेशान, तमा लालच से, दायम कहते हैं हमेशा, हमेशा परेशान रहता है इंसान, हमेशा परेशानी ही आती है। कभी दिल शाद नहीं अचता, कभी कभी, कभी का मतलब है कभी, कभी दिल शाद नहीं, शाद कहते हैं खुश को, कभी भी दिल शाद नहीं रहता है उसका। जो इंसान लालच के पीछे भागता रहता है उसका दिल कभी खुश नहीं रह सकता, उसे इत्मीनान हासिल नहीं हो सकता, ज़िंदगी उसकी बेसुकूनी के अंदर गुजरती है। ज़्यास्ती तमा न खल्क को भाती, ज़्यास्ती कहते हैं ज़्यादा, तमा लालच, ज़्यादा लालच ना तो खल्क को भाती है, खल्क कहते हैं दुनिया, कू का मतलब है को, ना तो दुनिया को भाती है, ना तो दुनिया को अच्छी लगती है, ना खुदा को भावे, और ना ही खुदा उसे पसंद करता है, ना ही खुदा को भाती है। यानी खुदा को भी नागवार गुजरता है लालच, और दुनिया को भी लालच नागवार गुजरता है। तो इस तरह लालच की कितनी बुराइयां हो गई, तो इंसान जो है वो उससे दूर रहना चाहिए। देखो जो कदीम अदब है, दास्तानी अदब, वो अखलाकियात पर जोर देता है, इंसान को नेकी की रास्ते पर आगे बढ़ने की सलाह देता है, इंसान को मुख्तलिफ तरीक़ों से अच्छाई बताता है कि अच्छी बातें क्या हैं, इंसान को किस तरह खुर्रम ज़िंदगी गुजार सकता है नेकी के रास्ते पे गुजर कर। नेकी की फ़तह इसीलिए तो बताते हैं दास्तानों के अंदर, ताकि इंसान नेकी के रास्ते पर चले, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, लेकिन दास्तानों का जो अंजाम होता था वो क्या होता था, नेकी को फतेह हासिल होती थी, नेकी जीतती थी। और आज के ज़माने में क्या हो रहा है, आज के ज़माने में इंसान जो है वो कितनी मुश्किलों में गिरफ्तार है, और जो ईमानदार इंसान है वो हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं, ना तो खल्क को भाता है ईमान, बेईमानी जो है ना तो दुनिया को अच्छी लगती है, और ना बेईमानी खुदा को पसंद आती है। खुदा पास भी इतना न मंगना, इतना ना मांगो खुदा से, इतना लालच ना करो, इतनी हर चीज़ को मांगने की हविस नहीं होनी चाहिए इंसान के अंदर, जो खुदा भी वाज आवे, जो खुदा भी बाज आ जाए, यानी खुदा भी अपनी रहमतों का दरवाज़ा तुम्हारे ऊपर बंद कर दे। इसलिए वजी क्या कह रहे हैं कि इंसान को अच्छे रास्ते पर, ईमान के रास्ते पर चलना चाहिए। ये जो लालच है ये बुरी बला है, और इंसान को इससे दूर होना चाहिए। समझ में आ गई ना क्या कह रहे हैं वजी? तो वजी जो है वो लालच की बुराइयां बता रहे हैं इस इक़्तिबास के अंदर, और उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से इसकी बुराई हम पर वाज़े की है ताकि हम समझ जाएं और हम लालच से दूर रहें। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये इक़्तिबास। इन दूसरे वीडियो के अंदर कुछ और गुफ्तगू करेंगे किसी और मौजू पर।